पावर का सबसे बड़ा पाप है अपने मास्टर से भी आगे निकल जाना। ये एक ऐसा पाप है जो अक्सर अनजाने में हो जाता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में पहला नियम बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, कभी भी अपने मास्टर से खुद को ज्यादा ताकतवर मत दिखाओ। ये नियम सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी लागू होता है। ये नियम सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन पावर डायनामिक्स के खेल में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब आप अपने मास्टर से ज्यादा ताकतवर दिखने की कोशिश करते हैं तो आप उनके ईगो को चोट पहुंचाते हैं। ये हमें इंसानी नेचर की एक सच्चाई बताता है, हमारी खुद में कमी और सोशल ऑर्डर में अपनी जगह बनाने की चाहत। हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान मिले और उसकी काबिलियत को पहचाना जाए। इस नियम को तोड़ने के बहुत बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं। अगर आप अपने मास्टर को नीचा दिखाते हैं तो वो आपको अपना दुश्मन समझ सकते हैं। इससे जलन, ईर्ष्या और अंत में आपका ही नुकसान हो सकता है। आपके मास्टर की नजरों में आपकी छवि खराब हो सकती है और वो आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए एम्बिशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिनके नीचे काम करते हैं उनका भी ख्याल रखें। अपने मास्टर के साथ एक अच्छा और सम्मानजनक रिश्ता बनाए रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रतिभा को दबा कर रखें या चापलूसी करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी काबिलियत को सही तरीके से पेश करें। इसका मतलब है कि आपको अपनी काबिलियत दिखाने के साथ साथ अपने सीनियर्स के ईगो को भी बढ़ाना होगा। उन्हें ये महसूस कराना होगा कि आप उनके लिए एक सहयोगी हैं, न कि एक प्रतिस्पर्धी। आपको उन्हें उनकी जगह सिक्योर फील कराना होगा, तब भी जब आप अपनी काबिलियत दिखा रहे हो। इस तरह आप अपने मास्टर के साथ एक मजबूत और सकारात्मक रिश्ता बना सकते हैं जो आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। इनसिक्योरिटी का जहर। अपने सीनियर्स को कमतर समझना खतरनाक क्यों है? पावर अपने आप में उन्हें आकर्षित करती है जो इसे पाना चाहते हैं। पावर का खेल हमेशा से ही इंसानों को फैसिनेट करता आया है। जो लोग अथॉरिटी वाले पदों पर होते हैं वे अक्सर अपनी स्टेटस और पावर बनाए रखने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग अपने पोजीशन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। जब आप किसी पावरफुल इंसान से ज्यादा सफल हो जाते हैं तो आप अनजाने में ही उनके खुद के बारे में नजरिए को चुनौती देते हैं। ये चुनौती उनके ईगो को चोट पहुंचा सकती है। इससे उनके मन में कई तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती हैं। इनसिक्योरिटी, जलन और डर भी। ये नेगेटिव फीलिंग्स उनके एक्शंस और डिसीजंस को प्रभावित कर सकती है। इनसिक्योर सीनियर्स खतरनाक होते हैं। वे अपने पोजीशन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे आपकी उपलब्धियों को एक एसेट की जगह खतरा मानेंगे। आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए वे कई तरह के कदम उठा सकते हैं। हो सकता है कि वे आपके काम में रुकावट डालें, आपकी तरक्की में रोड़े अटकाएं या कम से कम आपको अपॉर्चुनिटीज और पहचान देने से बचें। ये सब आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ये नियम सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। हर जगह जहां पावर डायनामिक्स होते हैं वहां ये समस्या देखी जा सकती है। फिर चाहे वो टीचर स्टूडेंट का रिश्ता हो, मेंटर मेंटी का रिश्ता हो या फिर परिवार के अंदर ही क्यों ना हो, सच्चाई यही है कि जब आप अथॉरिटी में बैठे लोगों को कमतर महसूस कराते हैं तो आप कॉन्फ्लिक्ट और नाराजगी का माहौल बनाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही समस्याएं पैदा कर सकता है। चालाकी से तारीफ करने का हुनर। ईगो और एम्बिशन को कैसे संतुष्ट करें? इस मुश्किल रास्ते पर चलने का तरीका छुपा है चालाकी से तारीफ करने के हुनर में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सीनियर्स की झूठी तारीफ करें या उनकी चापलूसी करें। इसका मतलब है कि आप उनकी खूबियों को पहचानें, उनकी उपलब्धियों को एक्नॉलेज करें और खुद को उनके कंपेटिटर की जगह एक वैल्यूएबल एलाई के रूप में पेश करें। ऐसे मौके खोजें जहां आप उनकी एक्सपर्टाइज को हाईलाइट कर सकें और उनसे सलाह मांगें, भले ही आपको जवाब पहले से ही पता हो। इससे उनके एक्सपीरियंस के प्रति आपका सम्मान झलकेगा और उन्हें इंपॉर्टेंट फील होगा। अपने सीनियर्स को वैल्यू और रिस्पेक्ट देकर आप ट्रस्ट और गुडविल की नींव रखते हैं। इससे आप अपनी एबिलिटीज को बिना किसी इनसिक्योरिटी के दिखा पाते हैं। याद रखें, मकसद गायब होना नहीं बल्कि इस तरह चमकना है कि आपकी रोशनी आपके ऊपर वालों को भी रोशन करे। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा हुआ है जिन्होंने पावर के पहले नियम को नहीं माना। ऐसी ही एक मिसाल है निकोलस फुके की, जो किंग लुईस 14 के समय में फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे।
फुके, जो बहुत ही टैलेंटेड और एम्बिशियस थे, ने सूरज सम्राट से भी आगे निकलने की बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने नए बने चैटो वोले-विकोंट में एक बहुत ही भव्य पार्टी दी, जो लग्जरी और वेल्थ का एक नजारा था। इस इवेंट का भव्यता का मकसद युवा राजा को इम्प्रेस करना था, लेकिन इसके बजाय इससे राजा को शक और जलन होने लगी। लुई कतोरार, जो पहले से ही अपनी पावर और लेगेसी को लेकर इनसिक्योर थे, ने फुके के वेल्थ और इन्फ्लुएंस को अपने लिए खतरा मान लिया। उसने फुके पर गबन का आरोप लगाया, उसे उसके पद से हटा दिया और उसे उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया। फुके का दुखद अंत उन खतरों की याद दिलाता है जो पावरफुल लोगों से आगे निकलने पर होते हैं। रस्सी पर चलना, काबिलियत और समझदारी में संतुलन कैसे बनाएं? पावर के पहले नियम में महारत हासिल करना एक नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। यह अपनी काबिलियत दिखाने और यह सुनिश्चित करने के बीच एक स्वीट स्पॉट खोजने जैसा है कि आपकी रोशनी आपके सीनियर्स पर न पड़े। यह इस बारे में है कि आप सोच समझकर अपनी बैटल्स चुनें, ये जानते हुए कि कब खुद को आगे रखना है और कब पीछे हटना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चैलेंजेस से दूर भागना चाहिए या अपने एम्बिशन को दबाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको पॉलिटिकल सिचुएशन और अपने एक्शंस के रिजल्ट्स को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने गोल्स को चुपचाप अचीव करें, जिससे आपके सीनियर्स को आपकी सफलताओं का क्रेडिट मिल सके। कभी कभी ये रणनीतिक रूप से लाइमलाइट शेयर करने के बारे में होता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें उनकी ड्यू रिकॉग्निशन मिले। पावर डायनामिक्स को कैसे समझें? आज की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में आता है। पावर के पहले नियम के सिद्धांतों का आज की जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चाहे आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हों या एक एंटरप्रेन्योर, पावर डायनामिक्स को समझना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्क प्लेस में खेल के अनस्पोकन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। यह न केवल आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप अपने सहकर्मियों और बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। अपने आइडियाज शेयर करने से न डरें, लेकिन उन्हें हमेशा इस तरह से पेश करें जो आपके बॉस के विजन को कॉम्प्लीमेंट करे और उनके अथॉरिटी को मजबूत करे। यह दिखाता है कि आप न केवल क्रिएटिव हैं, बल्कि आप टीम प्लेयर भी हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हैं, तो याद रखें कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाशी में हैं जो उनके विजन को एग्जीक्यूट कर सके, न कि उस पर हावी हो सके। इन्वेस्टर्स को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि आप उनके गोल्स को समझते हैं और उन्हें अचीव करने में मदद कर सकते हैं। अपने पैशन और एक्सपर्टीज को दिखाएं, लेकिन हमेशा उनके अनुभव और डिसीजन मेकिंग पावर का सम्मान करें। यह न केवल आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को मजबूत करेगा, बल्कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस को भी बढ़ाएगा। सोशल सेटिंग्स में भी पावर डायनामिक्स को समझना फायदेमंद हो सकता है। यह आपको बेहतर नेटवर्किंग करने और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में मदद कर सकता है। ग्रुप्स के भीतर अनस्पोकन हायरार्की को पहचानें और उन लोगों को अपस्टेज करने से बचें जिनके पास सोशल कैपिटल है। यह न केवल आपको सोशल फोपास से बचाएगा, बल्कि आपको ग्रुप में एक वैल्यूएबल मेंबर भी बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चार्मिंग या विटी नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि आप सिचुएशन को समझें और यह सुनिश्चित करें कि आपका ह्यूमर किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के मजाक उड़ाने के लिए न हो। सही बैलेंस बनाना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर बना सकें और दूसरों के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बना सकें। कैलकुलेटेड रिस्क्स, पहले नियम को तोड़ना कब फायदेमंद हो सकता है? हालांकि पावर का पहला नियम एक वैल्यूएबल गाइडलाइन है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी होते हैं जब इसे रणनीतिक रूप से तोड़ना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां आपके सीनियर्स इनकॉम्पिटेंट हैं, इनसिक्योर हैं या जानबूझकर आपकी प्रोग्रेस में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उनसे आगे निकलना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका हो सकता है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है जिसके लिए केयरफुल कैलकुलेशन और सही टाइमिंग की जरूरत होती है। आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके पास अपने करंट सीनियर्स की बैकिंग के बिना भी सफल होने के लिए स्किल्स, सपोर्ट और रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा आपको इसके इनेविटेबल बैकलैश के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। एक इनसिक्योर सीनियर से आगे निकलना जंग का ऐलान है और आपको अपनी पोजीशन के लिए लड़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। असली मकसद लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए सोशल हायरार्की को समझें। आखिरकार पावर का पहला नियम
उन कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्कीज को समझने और उनमें नेविगेट करने के बारे में है जो ह्यूमन इंटरैक्शन को गवर्न करते हैं। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि पावर अक्सर रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन के बारे में होती है। इन डायनामिक्स को समझकर और उनका सम्मान करके आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिभा और महत्वाकांक्षा का उपयोग उन मुश्किलों से बचते हुए कर सकते हैं जो इतिहास में अनगिनत लोगों को पकड़ चुकी है। याद रखें, मकसद इनविजिबल होना नहीं है, बल्कि इस तरह चमकना है जिससे आपको और अथॉरिटी में बैठे लोगों दोनों को फायदा हो। ये आपके ऊपर वालों के क्रोध का शिकार हुए बिना एम्बिशन की कला में महारत हासिल करने के बारे में है।